अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.9 जारी की और ये है लास्ट एपिसोड एक्सरसाइज 4.9 का। और इस एक्सरसाइज में तीसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पर कहा जा रहा है अगर x माइनस वाई 2 अंडर रूट 2 के बराबर है तो साबित करो कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 6 अंडर रूट 2 एक्स वाई बराबर आएगा 16 अंडर रूट 2 के। तो एक बार फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर तो सिर्फ x माइनस वाई की वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ पर हमें पता नहीं क्या क्या मालूम करने के लिए कहा जा रहा है और ये हम कैसे लेकर आएंगे, ये चीज़ हम कैसे साबित करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 6 अंडर रूट 2 एक्स वाई 16 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने सिर्फ कुछ भी आपको साबित करने के लिए कहा जाए, आपने सिर्फ एक चीज़ को नोट करना है, वो है पावर। जो गिवन है वहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उन पर पावर्स 1 है और जो हमें मालूम करना है या जो हमें प्रूव करना है, जो इक्वेशन या जो कंडीशन हमें सामने लानी है, उसमें जो मैक्सिमम पावर जा रही है एक्स और वाई की वो पावर 3 तक जा रही है। तो आप जानते हैं पावर 1 से पावर 3 तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है जो भी गिवन है उस पर आप क्यूब कर दें, यानी कि क्यूबिंग बोथ साइड्स हम करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 पर सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और खुद ब खुद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्यूब जब हम करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ क्योंकि हमें इस बार एक्स वाई की वैल्यू नहीं गिवन तो ज़ाहिर सी बात है आप जानते हैं फॉर्मूले में यहाँ पर ए बी की जगह एक्स वाई आएगा, तो ये एज इट इज़ हमारे जवाब का हिस्सा बन जाएगा और आप देखेंगे कि क्यूब करने से बाआसानी यही इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो चलें ज़रा क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 पर, तो हमने लिखा क्यूबिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने होल क्यूब लगा दिया और राइट हैंड साइड पर भी मौजूद वैल्यू पर हमने क्यूबिंग कर दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर तो a की जगह x आ जाएगा और b की जगह y आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी के। बिल्कुल वैसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई। यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स इसलिए नहीं लगाने पड़े क्योंकि सिंपल वेरिएबल की जगह वेरिएबल है। अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ भी होती जैसे x के साथ 2 आ जाता, y के साथ 3 आ जाता, देन यकीनन पहले हम फिर फॉर्मूले को ब्रैकेट्स में लिखते जैसे हमने पिछली एपिसोड में किया था, देन उसके बाद फिर हम वैल्यूज़ को पुट करते। यहाँ पर जब ये क्यूब इस 2 पर आएगा तो इसका मतलब है 2 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप 2 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस 2 की जगह तो 8 आ गया। अब यही क्यूब अंडर रूट 2 पर भी आएगा, इसका मतलब है अंडर रूट 2 को भी 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप जानते हैं जब भी रूट वाली वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो आप तमाम ही वैल्यूज को उठाकर एक रूट में लिख सकते हैं। चैप्टर 2 से हम ये बात समझते आ रहे हैं। तो अगर हम तीनों 2 को एक ही रूट में लिख दें तो आप जानते हैं रूट में जिसका पेयर बन जाता है वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है और उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो इस 2 के पेयर से एक बार 2 हमने बाहर निकाल के लिख दिया और एक 2 अंदर ही रह जाएगा। तो यूँ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो क्यूब बना, यानी कि जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हम इस 8 के साथ ही मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 2 अंडर रूट 2 लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं 2 और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में थे, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं था, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो क्यूब लेने के बाद भी ये दोनों ही वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ही रहेंगी। अब आ जाइए यहाँ पर मजीद जो वैल्यू हम पुट कर सकते हो पुट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज माइनस 3xy की वैल्यू क्योंकि हमें नहीं गिवन, हमने एक्स वाई को ऐसे लिख दिया और वैसे भी हम देख सकते हैं जवाब में हमें यह एक्स वाई एज इट इज चाहिए। अब x माइनस वाई रह गया तो x माइनस वाई की वैल्यू तो हमें सवाल में गिवन थी। इनफैक्ट यहीं से तो हमने अपने सवाल की शुरुआत की थी। तो यही वजह है कि इस किस्म के तमाम सवालात को हम इसी अंदाज से मैनेज करते हैं कि एक बार फिर हमें x माइनस वाई की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करना पड़ेगा। x माइनस वाई की वैल्यू सवाल में गिवन थी 2 अंडर रूट 2 और इक्वल्स टू के बाद आप जानते हैं रूट के अंदर वाली वैल्यू कभी भी रूट के बाहर वाली वैल्यू से ना प्लस हो सकती है, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना माइनस, कुछ भी नहीं हो सकती। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही हिस्सा नहीं बन सकता अगर वैल्यू रूट के अंदर है। वो किसी भी बाहर वाली वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं रख सकता। अलबत्ता जो दोनों वैल्यूज हमें बाहर दिखाई दे रही हैं इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 इंटू 2 बनेगा 16
और रूट में हमारे पास सिर्फ 2 रह गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी दोनों ही वैल्यूज़ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हैं। ये 2 भी रूट से बाहर है, ये 3 भी रूट से बाहर है, तो ये दोनों 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और हम जानते हैं 3 2 बनेगा 6। तो फाइनली हमारे पास जवाब आ रहा है x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6 और अंडर रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में एज इट इज xy इज इक्वल्स टू 16 अंडर रूट 2। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली खुद ब खुद क्यूबिंग करने से हमारे पास वो जवाब बन गया जो जवाब हमें साबित करने के लिए कहा गया था। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है। आखिर में एक और बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि रूट के अंदर वाली वैल्यू किसी रूट के बाहर वाली वैल्यू से ना प्लस हो सकती है, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई और ना डिवाइड। लेकिन अगर एक रूट में वैल्यू और एक और वैल्यू भी स्क्वायर रूट में ही है तो फिर वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, मगर वो प्लस और माइनस फिर भी नहीं हो सकते। तो 2 रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती हैं, मगर 2 रूट वाली वैल्यूज आपस में प्लस और माइनस नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक वैल्यू रूट में है और एक वैल्यू रूट के बाहर है तो उनमें कोई किसी किस्म का मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्म नहीं हो सकता। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपसे कहा था कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जितने भी बाकी रह गए वो आपने होमवर्क के तौर पर करने हैं। बिल्कुल वैसे ही अब मजीद इस एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, ये भी आपने खुद से ट्राई करने। बहुत ही आसान सवाल आते हैं। छोटी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं a + b 4 के इक्वल है। साबित करना है कि a³ + b³ + 12ab 64 के इक्वल आएगा। बिल्कुल ये सवाल ऐसे ही होगा, बस आपने a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ab को एज इट इज आप रखा रहने देंगे, जो ab आएगा। ज़ाहिर बात है a + b की वैल्यू 4 की बने, a + b की जगह जब आप 4 पुट करेंगे तो खुद ब खुद वो 3 4 12ab आ जाएगा। और जाहिर सी बात है 4 जब आप क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 4 पर भी क्यूब आएगा और 4 का क्यूब 64 बन जाएगा। तो इंतहाई आसान तरीन अंदाज से आप इस वैल्यू को पर क्यूबिंग करके ये इक्वेशन बना सकते हैं और साबित कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। हमें कहा जा रहा है a + 1/a 2 के इक्वल है। साबित करो a² + 1/a², a⁴ + 1/a⁴ इज इक्वल्स टू a³ + 1/a³ है, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं। तो a² + 1/a² आप कैसे लेकर आएंगे? इस पर स्क्वायरिंग करके, क्योंकि आपको स्क्वायर की जरूरत है। a4 + 1/a4 आप कैसे लेकर आएंगे? अगेन स्क्वायरिंग करके, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायरिंग करने से पावर डबल हो जाती है। तो जब आपने a⁴ वाली एक्सप्रेशन पर स्क्वायरिंग की थी तो वो a² बन गया था। फिर a² वाली इक्वेशन पर जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो वो a² से a⁴ बन जाएगा। और a³ + 1/a³ कैसे लेकर आएंगे? दोबारा आप इसको लिखेंगे a + 1/= 2 और आप जानते हैं पावर 1 से पावर 3 तक कैसे पहुंचा जाता है? बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ यहां पर जब क्यूबिंग करेंगे तो आपको a³ + 1/a³ मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि जो जवाब a² + 1/a² का आएगा वही जवाब a⁴ + 1/a⁴ का आएगा और वही जवाब a³ + 1/a³ का आएगा। और वो जवाब क्या आएगा? तो वो जवाब भी जान लीजिए, वो जवाब 2 ही आएगा। यानी कि अगर a + 1/a की वैल्यू 2 होती है तो चाहे आप इस पर स्क्वायरिंग करें, अगेन स्क्वायरिंग करें या क्यूबिंग करें, हर बार जवाब आपको 2 ही मिलेगा। सो लेट्स ट्राई दिस। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।